तो फ्रेंड्स आइए एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ये जो न्यूमेरिकल है ये पूछा गया था गेट 2017 में सेट 2 में वॉट 2 मार्क्स एंड एज यूजुअल द प्रॉब्लम इट वाज रियली वेरी सिंपल, बहुत ज़्यादा, मतलब हमारे पास एक 2x2 का मैट्रिक्स हमें दे रखा था। बेसिकली प्रॉब्लम क्या थी, आपके पास दो ऑरिजिन्स हैं और दो डेस्टिनेशंस हैं, दो फैक्ट्रीज बेसिकली क्या है P और Q, जो कितना प्रोड्यूस कर रही हैं। जो फैक्ट्री P है वो उसकी प्रोडक्शन है 7 यूनिट्स और जो फैक्ट्री Q है उसकी प्रोडक्शन है 9 यूनिट्स। और हमारे पास दो डेस्टिनेशंस हैं R और S और दोनों की रिक्वायरमेंट है 8 यूनिट्स दोनों की। और हमें इंडिविजुअल कॉस्ट दे रखी है, अगर हम P से R तक सामान पहुंचा रहे हैं तो पर यूनिट कॉस्ट है 10 रुपीज़, P से S तक पहुंचा रहे हो तो पर यूनिट कॉस्ट है 7 रुपीज़। वहीं पर अगर आप Q से R तक पहुंचा रहे हैं तो पर यूनिट कॉस्ट है 3 रुपीज़ और Q से S तक पहुंचा रहे हैं तो पर यूनिट कॉस्ट है 4 रुपीज़। हमें निकालना क्या है, हमें कहा गया है कि हमें दो कॉस्ट्स निकालनी है। एक तो हमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड का प्रयोग करके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालनी जो कि क्या आ जाएगी x, और हमें निकालनी है ऑप्टिमम कॉस्ट जो कि क्या आ जाएगी y, और हमें प्रॉब्लम के अंदर उन दोनों का डिफरेंस बताना है। ये चीज़ आपको समझ आ रही, ठीक है। तो बेसिकली फ्रेंड्स प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सिंपल है। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ट्रांसपोर्टेशन मेथड की तो आप सबसे पहले ये देखते हो कि क्या वो बैलेंस्ड है या नहीं, और यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है कि जो हमारी डिमांड है इट इज़ ऑल्सो 16 और जो हमारी प्रोडक्शन है वो भी क्या है 16, तो जो प्रॉब्लम है वो बैलेंस्ड है, ठीक है। तो आइए, हमें कहा गया है कि पहले हमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड का प्रयोग करना है और हमें मतलब टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमें निकालनी है। तो बेसिकली क्या चीज़ है, आइए फिर इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैंने कॉस्ट मैट्रिक्स दोबारा ड्रॉ कर लिया। सो दिस इज 7 नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड के अंदर तो मतलब आप वैसे कॉस्ट का प्रयोग करते ही नहीं हो, ठीक है। दिस इज 10 7 3 एंड 4, ये आ गया P Q 7 9 8 एंड 8। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड की हम बात करें तो सबसे पहले टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आइए हम देखते हैं। अब यहाँ पर सप्लाई है 7 यूनिट्स और डिमांड है 8 यूनिट्स, ठीक है। तो कम वाला नंबर क्या है 7, तो आप एट द मैक्सिमम यहाँ पर 7 अलॉट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं ये 7 एलोकेट करता हूँ। तो जब मैंने यहाँ पर 7 एलोकेट किया तो जो मेरा सोर्स है वो फिनिश हो जाएगा, उसकी सप्लाई खत्म हो जाएगी, पर जो डेस्टिनेशन है उसकी सप्लाई अभी भी, उसकी रिक्वायरमेंट अभी भी एक बाकी है। तो जब मैं ये काम करता हूँ तो मेरा जो सोर्स है वो फिनिश हो गया, तो मैं इसे कट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक डेस्टिनेशन जो है ये वाली, ठीक है, इसकी एक रिक्वायरमेंट बाकी है, इसकी 8, सोर्स हमारे पास एक ही बचा है क्यों, तो यहाँ पर 1 एलोकेट करूंगा और इट कम्स आउट टू बी 0, ये सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं बचा हुआ 8 एलोकेट करूंगा तो ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पहले 1 एलोकेट किया था तो बचे 8 थे, और यहाँ पर 8 एलोकेट करूंगा तो यहाँ पर 0 बच रहा है, ये समझ आ रहा है। सो दीज आर माई एलोकेशंस, क्लियर है। तो आइए टोटल कॉस्ट निकालते हैं इस मेथड से, कितनी आ रही है। तो 7 एलोकेशंस 10 यूनिट्स, 7 एलोकेशंस 10 रुपी पर यूनिट कॉस्ट है, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस एक एलोकेशन दे रहा हूं और 3 रुपी पर पीस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, प्लस 8 एलोकेट हमने यहाँ पर किया है 4 रुपी पर पीस यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी आ रही है, इट इज 70 प्लस 3 प्लस 8 4 32, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 35 इट इज 105, ये चीज। तो हमारी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से जो कॉस्ट आ रही है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट x की वैल्यू इट कम्स आउट टू बी 105, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो अभी आइए, अब हमने ये जो कॉस्ट निकाली है हम इसे चेक करते हैं कि क्या ये ऑप्टिमम है या नहीं है, ठीक है। उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं यूवी मेथड का। तो यूवी मेथड बेसिकली किस तरह से काम करते हैं, आप सबसे पहले जो अलॉटेड या ऑक्यूपाइड सेल्स हैं उनका आप कॉस्ट मैट्रिक्स ड्रॉ कीजिए। अब यहां पर हमारा जो अनऑक्यूपाइड एम्प्टी सेल है वो ये वाला है, ठीक है। तो इसकी हम बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ अलॉटेड सेल्स के कॉस्ट मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं। तो इसकी कॉस्ट है 10, इसकी है 3, इसकी है 4, सो इट इज 10 3 एंड 4, ठीक है। ये कॉस्ट मैट्रिक्स आ गया ऑक्यूपाइड सेल्स का, ठीक है। अब हम यहाँ पर यूवी वेरिएबल्स हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो उसका तरीका क्या, आप यहाँ पर जो V1 होता है हम उसे आइए 0 ले लेते हैं, ठीक है।
ये 10, यहाँ पर आ गया 3 4, ठीक है। तो इसे मैंने 0 ले लिया यहाँ पर, तो मेरा यहाँ पर ये वेरिएबल आ गया 10, ठीक है, और यहाँ पर ये वैल्यू आ गई 3, तो ये 3 आ गया, यहाँ पर सम 4 आ रहा है, तो यहाँ पर आ गया 1, ठीक है। सो ये जो यूवी वेरिएबल्स है, जो ड्यूल वेरिएबल्स है, हमने उनकी वैल्यू निकाल ली, समझ आ गए। तो ये हमने बेसिकली क्या ड्रॉ किया था, ऑक्यूपाइड सेल्स का कॉस्ट मैट्रिक्स ड्रॉ करके हमने यूवी वेरिएबल्स की वैल्यू निकाली थी। अब आइए हम जो अनऑक्यूपाइड या एम्प्टी सेल्स हैं उनकी इम्प्लिसिट कॉस्ट निकालते हैं। तो ये मैं इम्प्लिसिट कॉस्ट मैट्रिक्स में ड्रॉ कर रहा हूं एम्प्टी सेल्स का। अब एम्प्टी सेल सिर्फ एक ही है, बाकी के तीनों क्या है, मेरे ऑक्यूपाइड है, अलॉटेड है, ठीक है। तो यहां पर है ये U1 है 10, U2 है 3, V1 है 0 और V2 है 1, ठीक है। तो अब आइए मैं निकालता हूं जो मेरा एम्प्टी सेल है उसकी इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट तो ये आ गया 10 + 1, ये आ गया 11। तो ये मैंने एम्प्टी सेल की इम्प्लिसिट कॉस्ट निकाली। अब आइए हम निकालते हैं एम्प्टी सेल की इवैल्यूएशन कॉस्ट, ठीक है, इवैल्यूएशन कॉस्ट, एम्प्टी सेल की इवैल्यूएशन कॉस्ट, ठीक है। ये मेरे ऑक्यूपाइड सेल्स हैं, इन्हें मैं खाली छोड़ दूंगा, ठीक है। अब एम्प्टी सेल की इवैल्यूएशन कॉस्ट कैसे निकलती है, इस सेल की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो कितनी है, 7 रुपीज, ठीक है, 7 माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट, माइनस ये आ गया 11। तो ये हमने बेसिकली क्या किया है, ये हमने किया है CIJ, इस सेल की एक्चुअल जो कॉस्ट है माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट UI + VJ। ये UI + VJ ये 11 आ रहा था, तो 7 - 11 ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा -4। क्या आप जानते हो -4 का मतलब क्या है? -4 का मतलब है कि हर एक अलॉटमेंट जो मैं इस सेल में करूंगा उसकी वजह से जो मेरी कॉस्ट है वो 4 रुपीज से डिक्रीज करेगी पर अलॉटमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स हम यहां पर एक अलॉटमेंट करेंगे, ठीक है। तो आइए एक अलॉटमेंट करते हैं, आइए अलॉटमेंट करते हैं यहां पर, ठीक है। तो अलॉटमेंट करने का तरीका क्या होता है, ये हमारा अभी एम्प्टी सेल है, ठीक है। यहां पर हमने 7 एलोकेट किया हुआ है, यहां पर 1, ठीक है, एक मिनट, यहां पर हमने 7 एलोकेट किया हुआ है, यहां पर 1, और यहां पर हमने 8 एलोकेट किया हुआ है, ठीक है। इनका जो सम बन रहा है इट इज 7, इट इज 9, यहां पर भी 8, यहां पर भी 8, ये इनका सम बनेगा, ठीक है। दिस इज P Q, दिस इज R, दिस इज S, ठीक है। अब मुझे पता लग गया कि अगर मैं यहां पर एक एलोकेशन करूंगा तो 4 रुपीज से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी। तो एलोकेशन करने का तरीका क्या है कि आप यहां से एक क्लोज्ड लूप आप ड्रॉ करते हो, ठीक है। एक ऐसा लूप जो इस एम्प्टी सेल से शुरू होगा और इसी पे खत्म होगा, और उसके जितने भी कॉर्नर्स हैं वो ऑक्यूपाइड सेल्स होंगे, और उस लूप में सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस आएंगी, ठीक है, और कोई भी लाइन या कोई भी पाथ रिवर्स नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सिंपल है, तो यहाँ पर ये मैंने क्लोज लूप बना लिया जो इस एम्प्टी सेल से शुरू हो रहा है और इसी पे खत्म हो रहा है, और उसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस है और वर्टिकल लाइंस है, ठीक है ना। और जितने भी कॉर्नर्स हैं इस सेल के अलावा, जितने भी कॉर्नर्स हैं वो सारे ऑक्यूपाइड सेल्स हैं, ठीक है। अब यहां पर जहां आप एलोकेट कर रहे हो वहां पर आप लिखते हो प्लस, ठीक है, जहां पर आप एलोकेट करते हो वहां पर आप लिखते हो प्लस, और बाकी फिर उससे नेक्स्ट वाले में लिखते हो माइनस, फिर उससे नेक्स्ट वाले में लिखते हो प्लस, फिर उससे नेक्स्ट वाले में लिखते हो माइनस, फिर उससे नेक्स्ट वाले में लिखते हो प्लस। वो हमने पहले ही लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर ये हमने, ये आगे मेरा माइनस का सेल, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ठीक है। फिर आप देखते हो जो नेगेटिव वाला सेल है, जो माइनस वाला सेल है, उसमें सबसे छोटा मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, सबसे छोटा मैग्नीट्यूड किसका है, ठीक है। तो अब यहां पर अगर आप देखें तो माइनस वाले सेल में एक जगह 7 आ रहा है और एक जगह 8 आ रहा है, ठीक है। तो सबसे कम इन दोनों नेगेटिव वाले सेल्स में, माइनस वाले सेल्स में जो कम मैग्नीट्यूड है एलोकेशन का वो है 7, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सभी जगह प्लस जहां करना है वहां 7 प्लस करेंगे, और सभी जगह जहां माइनस करना है वहां 7 माइनस करेंगे। इससे होगा ये कि जो हमारी रो और कॉलम कंस्ट्रेंट्स है वो बनी रहेंगी, ठीक है ना। तो यहां पर ये प्लस का सेल था, मैंने यहां पर +7 किया,
ये माइनस का सेल था, मैंने यहाँ -7 किया, ये प्लस का सेल था, मैंने यहाँ +7 किया, ये माइनस का सेल था, यहाँ पर मैंने -7 किया, ठीक है। तो उससे मेरी जो नई एलोकेशंस जो निकल कर आ गई, ठीक है, वो क्या आ गई, हमारी नई एलोकेशन आ गई है, यहाँ पर 7 हो जाएगा एलोकेट, 7 - 7 ये 0 आ गया, मतलब ये सेल खत्म हो गया। 7 + 1 यहाँ पर 8 एलोकेशन आ गई, 8 - 7 यहाँ पर 1 एलोकेशन आ गई, ठीक है। तो ये हमारा नया सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। आइए इसमें कॉस्ट देखते हैं, कॉस्ट कितनी आ रही, कॉस्ट कितनी थी हमारे पास, 10, 7, 3 and 4, ठीक है, ये 3 है, 3 and 4, ठीक है, these are my allocations, ये मेरी allocations है। तो आइए कॉस्ट निकालते हैं कितनी आ रही है, सो इट इज 7 × 7 प्लस 8 × 3 प्लस 4 × 1, तो ये 7 × 7 = 49 प्लस 8 3 = 24 प्लस 4, ये ठीक है। तो आइए देखते हैं सम कितना आ रहा है, सो 49 प्लस 24 प्लस 4, तो अब जो 49 प्लस 24 प्लस 4 इज एवरीथिंग ओके, ठीक है। तो ये जो टोटल कॉस्ट निकल के आ रही है, कम्स आउट टू बी 77। तो जो नई कॉस्ट जो निकल के आई है वो आई है 77 रुपीज। यहां तक आपको समझ आ गया, पर यहां पर अभी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, बिकॉज वी हैव टू चेक कि ये जो नया एलोकेशन है ये सही है या नहीं है, ठीक है। मतलब पर यहां पर एक्चुअली एक चीज और भी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जो एम्प्टी सेल है वो ये वाला है, ठीक है। तो आप यहां पर चेक करोगे कि यहां पर एलोकेट करने से सॉल्यूशन इंप्रूव होगा या नहीं होगा, बट वी ऑलरेडी नो कि यहां पर एलोकेशन करने से सॉल्यूशन इंप्रूव नहीं होगा। उसका कारण ये कि पहले एलोकेशन हमने यहीं पर कर रखी थी, तो यहां से यहां एलोकेट करने से 4 रुपीज का डिक्रीज आया है। अगर मैं यहां से वापसी यहां एलोकेट करूंगा तो 4 रुपीज का इंक्रीज आएगा, ठीक है। तो हालांकि हमें ऑलरेडी पता लग गया है कि ये जो हमने निकाला 77, दिस इज द मिनिमम, ठीक है। तो डिफरेंस अब यहां पर मिनिमम को फिर भी एक बार, क्योंकि मतलब प्रॉपर अब आपको मैं सिखा रहा हूं तो प्रॉपर प्रोसेस से मुझे काम करना है, तो आइए फिर से ये पूरा मेथड दोबारा चेक करते हैं कि क्या ये ऑप्टिमम है या नहीं है। आइए चेक करते हैं दोबारा, ठीक है। तो उसका तरीका क्या है, ये मैंने यहां पर ये मैट्रिक्स ड्रॉ किया, ठीक है। दिस इज 10 7 3 4 7 9 8 8 P Q R S, ठीक है। अलॉटमेंट कितनी यहां पर है 8, यहां पर है 1 और यहां पर है 7, दीज आर अलॉटमेंट्स, ठीक है। तो तरीका क्या होता है, आप ऑक्यूपाइड सेल्स का कॉस्ट मैट्रिक्स आप ड्रॉ करते हो। यूवी मेथड लगा रहा हूं मैं, ये मैंने ऑक्यूपाइड सेल्स का कॉस्ट मैट्रिक्स ड्रॉ किया, ये एम्प्टी सेल है इसको खाली छोड़ दिया। कॉस्ट मैट्रिक्स लिख रहा हूं 7, दिस इज 4, दिस इज 3, ठीक है। अब यूवी वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल रहा हूं, यहां आ गया 0, यहां पर आ गया 3, अब 3 यहां पर आ गया 4 है तो ये 1 हो जाएगा। अब यहां पर 1 है, ये सम जो है 7 है तो यहां पर आ गया 6, तो ये यूवी वेरिएबल्स हमने निकाल ली। अब अगला मैट्रिक्स में क्या ड्रॉ कर रहा हूं, एम्प्टी सेल का इम्प्लिसिट कॉस्ट निकाल रहा हूं 6 3 0 1, ये सभी ऑक्यूपाइड है। एम्प्टी सेल ये है, इसकी इम्प्लिसिट कॉस्ट निकाल रहा हूं 6 + 0, ये 6 आ गया, तो इस एम्प्टी सेल्स की ये इम्प्लिसिट कॉस्ट आ गई। अब मैं क्या निकाल रहा हूं, अब मैं निकाल रहा हूं एम्प्टी सेल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। तो वो क्या होता है CIJ, यानी कि यहां पर इसकी कॉस्ट क्या है 10 माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट, सो 10 - 6, ये क्या आ गया 4। मतलब अगर मैं एक अलॉटमेंट यहां पर करूंगा तो उससे मेरा जो कॉस्ट है वो 4 रुपीज से इंक्रीज कर जाएगा, समझ आ रहा है। सो अब ये नंबर पॉजिटिव आ रहा है, तो वी नो कि अब जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो मिनिमम है। ये चीज आप क्लियर हो रही है। तो आइए फिर डिफरेंस निकालते हैं। यहां पर ये मिनिमम कॉस्ट हमें पता लग गया कि 77 इज द मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। तो इनका डिफरेंस क्या है, इट इज 105 - 77, जो कि हमें निकालना है। तो ये क्या आ गया 105 - 77, सो इट कम्स आउट टू बी 28। समझ आ गया, ठीक है। सो फ्रेंड्स, दैट्स हाउ वी सॉल्व दिस सच अ सिंपल प्रॉब्लम।